हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ था? न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे हम, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हमने रेखा के बारे में चर्चा की थी। रेखा हमने बताया था, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। ठीक है, और संरेख बिंदु के बारे में बताया था। रेखा क्या बताया गया था? रेखा रेखा क्या होती है? रेखा जो है उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यह दोनों दिशाओं में अनंत रूप से क्या होती है? फैली हुई होती है। और इसको हम क्या, दोनों तरफ एरो करके इसको प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड का क्या होता है? दो अंत बिंदु होता है। ठीक, इसकी लंबाई जो है क्या निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। किरण क्या होता है? किरण में हमने बताया था कि ये इसका एक अंत बिंदु होता है। इसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, और ये एक दिशा में क्या करती है? असीमित होती है, मतलब असीमित रूप से वो एक तरफ जाती है। ठीक है, तो हमने बताया था, इसमें अंतर भी बताया था कि इसमें क्या अंतर, रेखा में क्या कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। किरण में क्या एक अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड जो है उसकी लंबाई क्या निश्चित होती है, और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। किरण की लंबाई ये भी क्या है? अनिश्चित ही है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्या है, ये असीमित रूप से जा रही है। रेखा को हमने बताया था, रेखा या किरण को नोटबुक या कॉपी पर हम इससे खींचा नहीं जा सकता है। इसको हम चित्र के माध्यम से उसको दिखाते हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके आगे अब हमारा आता है पॉइंट कोण। अभी अब तक हमने रेखाओं के बारे में जाना, अब हमारा अगला पॉइंट है कोण। ठीक, तो कोण के बारे में जानना है। तो आइए कोण के बारे में जानते हैं कि कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर उन किरणों के बने झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कह रहा है? जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन दो किरणों के मध्य बने झुकाव को ही क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। परिभाषा इसकी ध्यान से देखिए क्या है। जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर उन किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। क्या समझ में आया? आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? कि जब दो किरणें क्या करेंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी। ठीक, जब दो किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी, तभी तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। जब दो किरणें क्या कह रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। तो आइए देखते हैं इसके चित्र के माध्यम से कैसे। देखिए, मान लीजिए एक कोई किरण है। ठीक, और यहां पे कोई किरण है ऐसे। अब इसको क्या करो, आगे बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे से इसको बढ़ाइए, ऐसे इसको भी पीछे बढ़ाइए। ये जहां पे मिल गई, ठीक, ये दोनों किरण जहां पे मिली हैं, यही क्या है, इसको मिला के ऐसे बना देते हैं। तो इसके बीच जो ये झुकाव है, ठीक है, इन दोनों किरणों के बीच जो ये झुकाव बन रहा है, यही क्या है इसका, इसको ये पॉइंट लिख देते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो ये जो झुकाव इसके बीच बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोण। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ये जो हमने क्या कहा, दो किरणें जब एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर उन किरणों के बीच बने झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण। तो इनके बीच देखिए, ये झुकाव बन रहा है कि नहीं? ये जो झुकाव बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? कोण। इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये दो किरणें, एक किरण क्या है? एसी है, और दूसरा किरण क्या है? एबी है। ये दोनों एक
कहाँ पे मिल रही है, ए बिंदु पर मिल रही है। तो इसी ए बिंदु पर ये जो झुकाव बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है। जब दो किरण क्या किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आके मिलेंगी तो उस बिंदु पर उन दोनों किरणों के बीच बने झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण। तो हमने इसको चित्र के माध्यम से दिखाया आपको। और इसमें आप देखिए ये बिंदु जहां पे वो मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, जहां दोनों किरणें आके मिलती हैं उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो ये इसका क्या कह रहा है, ए बिंदु, ये जो है बिंदु ए क्या कहलाएगा, बिंदु ए जो है, बिंदु ए क्या है, शीर्ष। इसको क्या कहेंगे, शीर्ष। ठीक, ये दोनों किरणें जहां पे आके मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। और जो ए बी जो ये कोण बना है इसको क्या बोलेंगे, जो एक कोण इसके बीच बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, कोण बी ए सी। ये हमारा क्या है, कोण है। कोण बी ए सी ये क्या है, हमारा कोण। ठीक, कोण बी ए सी क्या है, हमारा कोण है। और इसमें और देख रहे हैं कोण एबीसी कोण है। और देखिए इसमें ए बी, किरण ए बी और किरण बी सी, किरण ए बी और किरण ए सी जो है उसको क्या कहेंगे, किरण ए बी। ठीक, किरण ए बी और किरण एसी, किरण एसी ये क्या है, कोण की भुजाएं हैं। ये क्या है, कोण की भुजाएं। आया आपको समझ में। हमने कोण को बताया कि जब दो किरणें किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर उन दोनों किरणों के बीच बने झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो हमने कोण को दिखाया। अब इस बिंदु को जहां पे वो दोनों मिलती है उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष कहेंगे। और ये जो बन रहा है कोण बीएसी यही क्या है, कोण को दिखा रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और किरण ए बी और किरण एसी ये क्या है, कोण की भुजाएं हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोण मापने की इकाई क्या होती है, कोण मापने की इकाई क्या होती है। तो कोण मापने की इकाई क्या होती है, अंश, डिग्री, जिसको बोलते हैं क्या, अंश, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री। तो देखिए कोण मापने की इकाई क्या है, अंश, डिग्री होती है। कोण मापने की अन्य इकाइयां भी हैं, अंश और डिग्री। अंश हिंदी में और डिग्री इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा कौन सी और इकाइयां हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा अन्य इकाइयां मिनट तथा सेकंड। अंश के अलावा और कौन सी इकाइयां हैं कोण मापने की, मिनट और सेकंड भी है। ठीक है, कोण को हम मिनट और सेकंड में भी मापते हैं। है सुन लिया आपको। उसकी कोण की मेन इकाई क्या होती है, मुख्य इकाई उसकी अंश होती है, लेकिन हम इसकी अन्य इकाई भी क्या मिनट और सेकंड भी होता है। तो इसमें देखते हैं 1 मिनट, इसकी अन्य इकाई भी ली, एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, एक अंश, एक अंश, एक अंश, चाहे इस तरीके लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, एक अंश, या इसी को ऐसे लिखेंगे। ये कितने के बराबर, 60 मिनट के बराबर। किसके, 60 मिनट। कितने के बराबर, 60 मिनट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे इसको ऐसे लिखिए, एक अंश बराबर 60 मिनट। ठीक, और या करके इसको हम लिख सकते हैं एक अंश बराबर क्या, 60, ऐसे एक डैश लगा देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको, 60 मिनट। ठीक है, अगर एक अंश बराबर क्या, 60 मिनट, यही लिखा है, एक अंश बराबर 60 मिनट। इसी को एक अंश बराबर ऐसे हम 60, यहाँ एक डैश लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे,
मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। एक अंश बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट ऐसे एक डैश लगा दो, और यहाँ बराबर कितने, यहाँ दो ऐसे दो डैश लगा देंगे तो उसको क्या बढ़ा जाता है, सेकंड बढ़ा जाता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ऐसे में इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। एक अंश बराबर 60 मिनट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोणों के प्रकार। अब हमें क्या जानना है, कोणों के प्रकार, ठीक है। कोणों के प्रकार देखिए, पहला प्रकार है इसका न्यून कोण। पहला कोण क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। न्यून कोण 0 अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। 0 अंश से बड़े किंतु क्या हो, 90 अंश से छोटे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जैसे जैसे इसको देखिए, ये क्या है, एक किरण पी क्यू है, पी आर है, और एक आर क्यू है, ठीक है। तो ये जो आर बिंदु पर ये कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको, 0 से बड़े और 90 अंश से छोटे, जैसे 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, ये सब क्या है, न्यून कोण इसको कहेंगे, क्योंकि ये 0 अंश से तो अधिक है लेकिन 90 अंश से कम है। जैसे 20 अंश हो गया, 15 अंश हो गया, 10 अंश हो गया, 25 अंश, 30 अंश, 35, 45 और 85, 75, ये सब क्या है, 0 अंश से बड़े हैं और 90 अंश से छोटे हैं, तो इन कोणों को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। दूसरा हमारा क्या है, समकोण। समकोण 90 अंश माप वाले कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण का मतलब क्या है, वह कोण जिसकी माप क्या हो, 90 अंश हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण। देखिए 90 अंश माप वाले कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। इसका फिगर कैसे बनेगा, एक ऐसे क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा, ठीक। इसके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश का। अगर दो किरण दिया है, एक बीसी एक किरण एबी, तो इसके बीच ये जो 90 अंश का अगर कोण बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। न्यून कोण में हमारा कोण बना था पी, कोण पी, न्यून कोण हमारा था कोण पी आर क्यू, ये हमारा क्या था, न्यून कोण, ठीक है। कोण पी आर क्यू हमारा क्या था, न्यून कोण, इस फिगर में। और समकोण, आप देखिए समकोण, कोण ए बी सी, ए बी सी कितने का, 90 अंश का बन रहा है, ये क्या है, ये है समकोण, ठीक है। ये क्या है, समकोण। तो कोण ए बी सी हमारा जो है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। कोण को ऐसे हम लिखते हैं, कोण ए ऐसे बनाएंगे, इसे तिरछा करके, फिर ए बी सी 90 अंश, यानी कोण ए बी सी कितना है, 90 अंश, ठीक है। तो परिभाषा ही इसकी है कि वो कोण जिसकी माप क्या हो, 90 अंश हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अगला टाइप हमारा है, अगला प्रकार देखते हैं, तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा क्या है, 90 अंश यानी समकोण। 90 अंश यानी समकोण, 90 अंश का मतलब क्या, समकोण। 90 अंश समकोण से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कह रहा है कि 90 अंश यानी समकोण से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अधिक कोण, ठीक है। 90 अंश कोण से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसको देखिए, ये कोण जो बन रहा है, ये फिगर ए बी सी, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। देखिए 90 अंश क्या है, ऐसे बनता है, 90 अंश का कोण इस तरीके से बनता है ना, तो ये देखिए 90 अंश से अधिक है कि नहीं, 90 अंश से अधिक। तो यही परिभाषा की 90 अंश से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे, तो ऐसे कोण को क्या क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण यहां हमारा कितना है, कोण ए बी सी जो बना है, ये क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक। ये है अधिक कोण।
अब आगे देखिए, आगे हमारा रिज कोण अथवा सरल कोण। अब रिज कोण किसे कहते हैं या सरल कोण किसे कहते हैं? वो कोण जिसका माप क्या हो 180 अंश हो, वो कोण जिसका माप क्या हो 180 अंश हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सरल कोण, या उसी को क्या बोलते हैं? रिज कोण, ठीक है, या उसी को क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। देखिए 180 अंश के माप के कोण को 180 अंश माप के कोण को रिज कोण अथवा सरल कोण कहते हैं। तो आइए इसको फिगर से देखते हैं कैसे। ये देखिए रेखा है, इस पे ये जो कोण बना है, ठीक है, ये वाला कोण, इसको क्या बोलेंगे? ये 180 अंश है। किसी सरल रेखा पे यदि ऐसे हम कोण बनाते हैं 180 अंश, किसी सरल रेखा पे कितने का अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रिज कोण भी बोलते हैं, या रेखीय कोण भी बोलते हैं, या उसको क्या कहते हैं? सरल कोण भी बोलते हैं, क्योंकि वो सरल रेखा पर जो बनाता है 180 अंश का कोण, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिज कोण अथवा सरल कोण, ठीक है। तो हमारा सरल कोण कितना हो जाएगा? कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जो है ये क्या है? हमारा रिज कोण है, रिज कोण या सरल कोण, ठीक। ये क्या है? हमारा रिज कोण, ये वाला, ठीक। अगला क्या है? बृहद कोण अथवा प्रतिवर्ती कोण। अगला प्रकार हमारा है बृहद कोण अथवा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो आइए इसकी देखते हैं परिभाषा क्या है। वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो, वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो, परंतु संपूर्ण कोण यानी 360 अंश, संपूर्ण कोण का मतलब कितना? 360 अंश। वो कोण जो 180 अधिक हो, 180 अंश से क्या हो? अधिक हो, तथा संपूर्ण कोण यानी 360 अंश से क्या हो? कम हो, तो उस कोण को क्या बोलेंगे? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु संपूर्ण कोण 360 अंश से कम हो, उसे बृहद कोण कहते हैं, या उसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, ठीक है। उसका डबल नाम है, एक बृहद कोण कहिए या प्रतिवर्ती कोण, जैसे रिज कोण है और सरल कोण, ठीक है। इसका कोण देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए एक रेखा बीसी, एक किनारे है और एक एबी है या बीए है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला जो कोण बना है, ये देखिए 180 अंश क्या सरल रेखा पे बनता है इस तरीके से, लेकिन ये देखिए इससे अधिक है ना, ये क्या है? इससे अधिक है, तो इस कोण को क्या बनेंगे? इसके ऊपर जो बना है ये कोण एबीसी के ऊपर ये जो कोण बना है, इसको क्या कहेंगे? बृहद कोण, ठीक है, या इसी को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। आपको समझ में आया होगा? क्यों? सबको क्लियर है? ठीक। तो ये हो गया हमारा बृहद कोण, ठीक है। बृहद कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण एबीसी, एबीसी क्या है? बृहद कोण है, क्या है? बृहद कोण, ठीक। इस फिगर में हमारा जो एबीसी कोण इसके ऊपर बन रहा है ये वाला, इसी को क्या बोलेंगे? बृहद कोण, ठीक। समझ में आया होगा आपको? तो ज्यामिति पढ़ने के लिए देखिए, अभी तक हमने जो परिभाषाएं बताई, चाहे रेखा हो या रेखाखंड हो या किरण हो, ठीक, या संरेख बिंदु हो, या फिर ये कोण और कोण के प्रकार, ठीक है, इनका बहुत ही रोल है ज्यामिति पढ़ने के लिए। क्या है? इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज्यामिति यदि पढ़नी है तो इन परिभाषाओं के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है।